Okay, everyone, now we are going to cover आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। हेडिंग है हमारी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब यहां इस आर्टिकल को समझने के लिए हम लक्ष्मण करके इस कैरेक्टर की कहानी देखेंगे। ठीक है। सो द लेजेंड ऑफ लेफ्टी लक्ष्मण एंड द थ्री ट्रायल्स ऑफ आर्टिकल 20। ठीक है। लेफ्टी माने वो, देखो यहाँ पे चुराया भी उसने उसने बाईसाइकिल चुराई है, वो भी लेफ्ट हाथ से। या सो लक्ष्मण को ये पुलिस ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण, तुमको पकड़ लिया बाईसाइकिल चुराते हुए, गॉट यू, राइट। अब मई में उसने बाईसाइकिल चुराई। जून में उसको जब केस चला उसका, तो जज उसको क्या कह रहा है नेक्स्ट सीन में, यू स्टैंड अक्यूज्ड ऑफ बाईसाइकिल थेफ्ट बट अ न्यू लॉ इफेक्टिव यस्टरडे कैरीज अ 5 year सेंटेंस फॉर बाईसाइकिल थेफ्ट। कि भाई तुमने भले ही मई में बाईसाइकिल चुराई, जब बाईसाइकिल को चुराने का जो सजा थी वो था लेट्स से 2 years हाइपोथेटिकली। अब वो क्या कह रहा है कि लेकिन कल से एक ऐसा लॉ पावर में आया है जिसके लिए 5 years का सेंटेंस होगा। अब भाई लक्ष्मण की हो गई हालत खराब, क्योंकि वो तो सोच के बैठा था कि वो 2 साल की टर्म काटेगा। अब लक्ष्मण की लॉयर आई। लक्ष्मण की लॉयर ने क्या बोला कि भाई नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। ठीक है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ही कांट बी पनिश्ड अंडर अ न्यू लॉ फॉर अ पास्ट एक्ट। एक ऐसा यू नो क्राइम जो उसने बहुत पहले किया था, उसके लिए आप उसको अभी सजा नहीं दे सकते, राइट। So that's the first protection. No ex post facto law. The crime must match the law at that time. No retrospective punishment. आज अगर एक लॉ आज से चालू हुआ है तो पिछले साल आपने कुछ अगर किया था तो वो आपको पिछले साल के लिए इस अभी की लॉ के हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है। दूसरा आता है कि भाई ये लोग आए और इन्होंने बोला चार्ज हिम अगेन, सेम बाईसाइकिल सेम थेफ्ट। या मतलब कि वो उसको फिर से पकड़ने आ गए लक्ष्मण को फॉर द सेम ऑफेंस दैट ही डिड। या तो उसकी जो लॉयर है वो क्या कह रही है कि मेरा जो क्लाइंट है उसने ऑलरेडी अपनी टर्म सर्व कर दी है, आप उसको एक पुराने उसके एक्ट के लिए जिसके लिए वो ऑलरेडी भुगत चुका है, आप उसको ट्राई अगेन नहीं कर सकते, राइट। तो दूसरा क्या है, नो डबल जियो पार्टी, मतलब वन क्राइम वन पनिशमेंट। कि आप आजकल आप काफी चीजें सुनते हो गए है ना, वन नेशन वन इलेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वन क्राइम वन पनिशमेंट, नो रिपीटेड ट्रायल्स, एक बार के लिए एक ही सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। ठीक है। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है। अब पुलिस वालों को आ गया गुस्सा, क्योंकि ये लोग तो इंसल्ट करे गए थे लॉयर द्वारा, राइट। तो उसने बोला भाई तू कन्फेस कर अपना क्राइम, तू हमें बता कि तूने बाईसाइकिल एग्जैक्टली कैसे चुराई। तो इसकी लॉयर आके क्या कहती है, आर्टिकल 20 की शील्ड लेके कि भाई रुको रुको रुको, तुम मेरे क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए। ठीक है। तुम उसको ये नहीं, तुम उसी की विटनेस के बेसिस पे उसी को पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते, अगर विटनेस लेके आना है तो किसी और को लेके आओ, राइट। तो थर्ड प्रोटेक्शन क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू कैन नॉट बी फोर्स टू स्पीक, यू कैन नॉट बी फोर्स टू स्पीक, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट। तो भाई लक्ष्मण को फिर कुछ रिलीफ मिला, राइट। वरना कल को आपको कोई भी पुलिस वाला अगर उठा के ले गया दबाव में और आपको ट्रायल में खड़ा कर दिया और आपसे ही बुलवा दिया प्रेशर में, भाई आपने वो गुनाह किया है जबकि आपने नहीं किया, उसी पे आपको पनिशमेंट मिल गई, तो फिर ऐसे तो लॉ नहीं चल पाएगा, राइट। तो अब भाई लक्ष्मण खुश है आर्टिकल 20 के कारण। नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, नो डबल जियो पार्टी, क्या नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियो पार्टी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है। ये तीन चीजें हमारा आर्टिकल 20 कवर करता है।
इस आर्टिकल में जनरली कंफ्यूजन रहता है, इसलिए वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ कॉमिक एंड पास्ड इट ऑन फॉर यू गाइस। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि बहुत ही ब्रॉड आर्टिकल है। तो अब गाइस इसमें कुछ अराउंड 35 इसके डायमेंशंस कुछ दिए गए हैं, जो नोट करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉन्सिक्वेंट जजमेंट्स के साथ इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो अब ये है लेट्स से सोहम। ठीक है, ये एक आईएएस एस्पिरेंट है जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता है। ठीक है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जज को क्या कह रहा है, आई एम वेरी कंफ्यूज एट टू व्हाट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स। मुझे बड़ा कंफ्यूजन है सर कि भाई राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है। तो ये क्या कह रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द राइट्स दैट यू एंजॉय अंडर आर्टिकल 21 विद प्रॉपर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन वाइज आप देखोगे इनको हम सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट सीन में। तो सबसे पहले जो सेट है हमारा लाइवलीहुड और शेल्टर को लेके। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कि सोहम का एक कजन जो लंदन में रहता है, ठीक है, उसको वहां पे उसके घर से निकाला जा रहा है। उसकी मम्मा वो है यहाँ पे, एक कजन उसका। ठीक है, so guys all this is hypothetical ना, no one takes it on their heart। तो अभी क्या देखो, सबसे पहला क्या इनका सामान यहाँ बाहर पड़ा है, तो सबसे पहले क्या राइट टू शेल्टर, भाई रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले आता है घर, भाई घर, राइट टू शेल्टर, राइट, और राइट टू लाइवलीहुड, और राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो सबसे तीन बेसिक पॉइंट्स जो हैं लाइवलीहुड एंड शेल्टर से रिलेटेड, कि भाई इनको रोटी कमाने का अधिकार है। राइट टू लाइवलीहुड आप देखोगे आर्टिकल 39 में भी है, आर्टिकल 41 में भी है, टीपीएसपी में। ठीक है, राइट टू शेल्टर सबसे बेसिक, और राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हमने लाइवलीहुड और शेल्टर रिलेटेड देख लिए। कूल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सिटी के सीन में, कि भाई सिटी जब आप ट्रैवल करते हो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला राइट अगेंस्ट नॉइस पॉल्यूशन। ट्रैफिक से परेशान, हॉन्क 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 की आवाज से परेशान, राइट। देखो यहाँ पे पानी फैला हुआ है, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वैसे ये ड्रिंकिंग वाटर है बट स्टिल इस सीन में हमने इसको भी इंकॉर्पोरेट किया है, राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड राइट टू अ पॉल्यूशन फ्री क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब ट्रैफिक से बेटर ऐसा कोई सीन नहीं है जो हमारे जो एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन रिलेटेड जो हमारे हक हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो जो ये ट्रैफिक जैम है, इससे आप पॉल्यूशन फ्री क्लीन एनवायरनमेंट भी समझ सकते हो, और आप साथ साथ नॉइस पॉल्यूशन भी समझ सकते हो। जो यहाँ पे हॉन्क्स होते हैं वो नॉइस पॉल्यूशन है, पर जो धुआं निकलता है, जो धुआं निकलता है, राइट, दैट इज एयर पॉल्यूशन। और साथ साथ जो पानी गंदा आता है आजकल बहुत सारे घरों में, दिल्ली में तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज की, ड्रिंकिंग वाटर, राइट। तो एयर, नॉइज एंड वाटर, तो ये हो गए तीन टाइप के पॉल्यूशंस। फिर हम आ जाते हैं स्कूल एनवायरनमेंट में, ये हमारे एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन राइट्स। तो राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स सबसे पहले। फिर जस्ट अ सेकंड गाइस, या राइट टू पब्लिश और रीड, मतलब विच इज वेरी क्लोज टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बच्चे ने न्यूज़पेपर रखा हुआ है, राइट, और इन्होंने आरटीआई उठाया हुआ है एक स्टूडेंट ने। तो राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन भी आर्टिकल 21 में कवर हो जाता है। राइट टू पब्लिश और रीड, न्यूज़पेपर से कनेक्टेड, न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता है, रीड किया जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कनेक्टेड, ये भी, ये दोनों एक्चुअली आप देखोगे ये दोनों ही हमारे आर्टिकल 19 के रेपिटेशंस है। आर्टिकल 19 में राइट टू इंफॉर्मेशन भी है,
राइट टू नो गवर्नमेंट एक्टिविटीज और राइट टू पब्लिश, रीड, राइट टू टेलीकास्ट, ये सब भी उसमें आ जाता है, राइट। और साथ ही साथ आप देखते हो दीज पीपल आर स्टडिंग राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, राइट। ये आ गया हमारा एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन राइट्स। और फिर स्कूल से हम चल लेते हैं फैक्ट्री में। अलग अलग सिनेरियोज होंगे गाइस, आपको मैं एक बार ओवरऑल भी वो दे देता हूँ। घर से ट्रैफिक, ट्रैफिक से स्कूल, स्कूल से फैक्ट्री, फैक्ट्री से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वापस घर, और उसके बाद ये लास्ट जो टू राइट्स हैं वो हैं प्रिजन, और ये जो सेटअप है वो है प्रिजन और ये कोर्ट रूम का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फैक्ट्री का वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले कि एक बच्चा भी यहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस जॉब्स। भाई बच्चों को हमें हजार्डस जॉब्स में नहीं देना, कुछ भी काम वैसे तो करना ही नहीं है। पर दिस इज अ वेरी इवन अ डीपर राइट कि भाई हजार्डस जॉब्स में बिल्कुल भी एम्प्लॉय नहीं करना। फिर यहाँ पे आप एक गर्ल देख रहे हो, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ढेर सारी लेबर लगी हुई है, उदास है, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। ठीक है, तो फैक्ट्री से, फैक्ट्री सेटअप में हमने तीन और राइट्स देख लिए, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट ऑफ चिल्ड्रन नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस जॉब, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो अभी तक देखो गाइस हम चार सीन्स कवर कर चुके हैं। यहाँ फर्स्ट सीन में हमने तीन राइट्स कवर किए हैं, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर। फिर यहाँ पे हमने तीन और राइट्स कवर किए, नॉइज पॉल्यूशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड पॉल्यूशन क्लीन, पॉल्यूशन फ्री क्लीन एनवायरनमेंट। फिर स्कूल में और तीन राइट्स कवर किए हैं, राइट टू पब्लिश और रीड, राइट टू नो, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। और फिर यहाँ पे और तीन राइट्स कवर किए हैं, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस जॉब्स एंड राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। तो 3 3 3 3 हम अभी तक 12 राइट्स गाइस कवर कर चुके हैं, 3 ईच इन ऑल द 4 सीन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गाइस ये हॉस्पिटल वाले क्या क्या राइट्स है हमारे, हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ और बॉडी रिलेटेड क्या क्या राइट्स है। सबसे पहले राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस पेशेंट को लाया गया है इमरजेंसी वार्ड में, राइट। आपने कभी अगर इमरजेंसी वार्ड देखा है तो मैंने देखा है, all these parameters related to heart and different body organs are constantly checked. So right to emergency medical treatment, then right against medical experimentation without consent। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, आप एक किसी भी पेशेंट से आप उस पर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते उसके कंसेंट के बिना। ठीक है, ये नहीं कि वो बेहोश है अभी, अपने सेंसेस में नहीं है, तो आप उस पर अपना कोई लेटेस्ट केमिकल टेस्ट कर लो, नथिंग लाइक दैट, लेटेस्ट मेडिसिन, नथिंग लाइक दैट, राइट। देन ये पूरे सेटअप से हम क्या सीख सकते हैं, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस। और लेट्स से अगर इनका देहांत होता है तो राइट टू डाई विद डिग्निटी। ऐसे आप देख पा रहे हो कि ये बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। और यहाँ पर वी आर सीइंग अ सैड लेडी, राइट टू वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। अब आप देखोगे ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज अ जेंडर न्यूट्रल राइट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। यहाँ पे एक वुमेन स्पेसिफिक राइट है, राइट ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। वुमेन से रिलेटेड काफी सारे, वुमेन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं मेंस में। तो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट दैट यू कैन राइट कि भाई आर्टिकल 21 कवर्स राइट टू वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, राइट। ठीक है, डन। तो यहाँ हेल्थ रिलेटेड हमने राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट कंसेंट, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू डाई विद डिग्निटी, राइट टू वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। हमने यहाँ पे 5 और राइट्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद भाई भगवान ने कृपा करी और ये यहाँ जो सोहम के रिलेटिव थे उनकी स्टोरी चल रही है, राइट। ये यहाँ पे आके अब घर पे रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है।
राइट टू स्लीप अनडिस्टर्ब्ड। सुप्रीम कोर्ट बस कुछ ही यू नो कुछ ही देर दूर है और बहुत सारे न्यू एज राइट्स को इंक्लूड करने में। राइट टू स्लीप अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो कल को आपको कोई आके उठाए, आप उसको बोल सकते हो कि मेरे पास आर्टिकल 21 बोलता है कि मेरे को DND, डू नॉट डिस्टर्ब। या ओके, देन आप देखोगे इनके टेबल पे क्या क्या पड़ा है। पासपोर्ट पड़ा है, सो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट। और इनका मोबाइल पड़ा है, राइट टू प्रिवेसी। और इनकी फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स पड़े, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है। तो ये एक तरीके से पर्सनल एंड सोशल राइट्स है। क्या भाई? राइट टू स्लीप अनडिस्टर्ब्ड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है। हम्म। अब हम आते हैं गाइस सबसे सीरियस राइट्स की कैटेगरीज के ऊपर। एक है हमारे प्रिजन रिलेटेड राइट्स, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंसान है, जो अरेस्टेड है, सबसे पहले क्या? राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आप देखो ये दरवाजा है, ये बंद कर दिया गया है। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये नहीं कि आपने किसी इंसान को लिया और उसको आइसोलेट करके बंद कर दिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, ये नहीं कि आपने उसको हथकड़ी पहना दी और हथकड़ी पहनाए रखी। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स इन प्रेजेंस इन प्रिजन। और ये लास्ट टू कनेक्टेड है, वेरी सिमिलर। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, क्रूअल और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, एंड राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस एंड थर्ड डिग्री वायलेंस। तो ये टॉर्चर, कस्टोडियल वायलेंस, थर्ड डिग्री, ये दोनों कनेक्टेड ही हैं। और जेल में, जेल से बेटर कोई जगह नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने की। और गाइज इसके बाद हम अपने आखिरी सीन में आते हैं, जो है राइट्स ऑफ फेयर प्रोसीजर्स एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो गाइस कोर्ट से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, हमने उनको लॉजिकली प्लेस किया है एक लॉजिकल फ्लो चेन में, ठीक है। सबसे पहले राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे बिना कोई रीजन दिए अरेस्ट कर लिया गया। इट्स वेरी, दिस इज एक्चुअली वेरी ओवरलैपिंग इन सिमिलर टू आर्टिकल 22। ये हम आर्टिकल 22 भी कवर करेंगे, ठीक है। फिर राइट टू बी, अच्छा चलो आपने अरेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद मुझे बताओ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आई हैव द राइट टू नो कि मुझे क्यों क्यों अरेस्ट किया गया है। अब जब मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मुझे बता भी दिया गया कि मेरा क्या रीजन है अरेस्ट होने का, उसके बाद मेरे पास हक है मेरे लॉयर से मिलने का, एक लॉयर मुझे अपॉइंट होने का। सो राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट द लॉयर। ये लॉजिकली फ्लो करेंगे गाइस, देखना। सबसे पहला क्या है? मुझे कोई आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि अगर अच्छा कर अरेस्ट आपने किया, उसके बाद मुझे बताया जाए कि क्यों अरेस्ट किया गया है, मुझे लॉयर से मिलने दिया जाए, राइट। और अगर मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे फ्री लीगल एड दी जाए, ठीक है। अच्छा, लॉयर और ये लीगल एड वगैरह मिल गया, फिर जब ट्रायल हो तो मेरा राइट टू फेयर ट्रायल, ट्रायल मेरा फेयर होना चाहिए, राइट। अच्छा, फेयर के बाद स्पीडी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई अच्छा सब कुछ सही चल रहा है, जज बिका नहीं हुआ, पुलिस वाले फेयर हैं, तो राइट टू फेयर ट्रायल ठीक है, बट उसके बाद ये नहीं कि 10 साल लग रहे, 20 साल लग रहे, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट। अच्छा, अब लेट्स से अगर मुझे फांसी की सजा हो गई तो राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। ये नहीं कि मेरे को पता है कि मुझे फांसी होने वाली है, पर कब होने वाली है मुझे नहीं पता, मैं इस डर में जी रहा हूं कि भाई पता नहीं कब मुझे फांसी होगी, राइट। और फाइनली अगर मुझे फांसी नहीं हुई, मुझे अगर कैद की सजा हुई है, तो राइट ऑफ द कन्विक्ट नॉट जस्ट ऑफ पनिशमेंट बट ऑफ रिफॉर्मेशन, कि मुझे सुधारा जाए, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि मेरे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए अपने आप को अपस्किल करने के लिए, कि जब मैं वापस सोसाइटी में जाऊं मैं यूज का हो सकूं। जो पहले संस्कार मुझे नहीं मिले वो प्रिजन में मिले, संस्कार और स्किल दोनों, राइट। तो ये सारे लॉज, सारे जो राइट्स हैं गाइज, ये हमारे कोर्ट्स के राइट हैं, ठीक है। तो अब गाइज आप ऐसे देखोगे यहाँ पे टोटल 8 डिफरेंट सीन्स में
अराउंड 35 राइट्स हमने कवर किए हैं। लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, सॉरी, शेल्टर, एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल सोशल राइट्स, कोर्ट्स, प्रिजन्स एंड कोर्ट्स। ठीक है, आप ये नोट्स डाउनलोड करके इनको 2-3 बार रिवाइज करो, ये सारे के सारे आपके दिमाग में डीपली बैठ जाएंगे। कूल, ऑल राइट, सुपर ऑसम। इसी के साथ हम नेक्स्ट राइट पे चलते हैं, जो कि है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। करेक्ट। अब गाइस इसको हम दो डिफरेंट सीन्स के थ्रू समझेंगे। यहां पर है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहां पे है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, अभी इन सीन्स में हम जाते हैं और कुछ हमने सिंप्लीफाइड हिंदी लाइंस के थ्रू भी हम समझेंगे, एक टेबल के थ्रू भी हम समझेंगे। राइट, अच्छा। तो गाइस सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है? कि जो ऑफेंस है वो हो चुका है, ऑफेंस हो चुका है, अब उसको पनिश करने के लिए उस बंदे को डिटेन किया जा रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? कि ऑफेंस हो सकता है, हमें शक है, उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन किया जा रहा है। तो जैसे कि नाम बताते हैं, प्यूनिटिव मतलब पनिश करने के लिए, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करने के लिए। यहां पे ऑफेंस हो चुका है, यहां पे हमें लग रहा है कि हो सकता है। राइट, अच्छा। अब जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो, उसमें मजिस्ट्रेट का रिव्यू चाहिए विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स उस बंदे को आपको उस बंदे को जज के पास लेके जाना पड़ेगा। किसी ने रेप किया है, मर्डर किया है, जो भी किया है, और आपको उसको, अगर आपको, अगर आपके पास कोई फेयर चार्जशीट नहीं है, प्रूफ नहीं है, जो भी है, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि छोड़ देना चाहिए, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में यहां पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है जो रिव्यू करता है विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स गाइस, दिस इज नॉट आफ्टर 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। एडवाइजरी बोर्ड जहां पे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। देखो, अगर सरकार को किसी पे शक हुआ, सरकार को, अभी जैसे शर्जील इमाम अंदर है अभी, राइट, अगर सरकार को शक हुआ शर्जील इमाम पे कि भाई ये कुछ दंगे करवाने वाला है, जैसे इसने 2020 के करवाए थे, मान लो ये बाहर आ गया और सरकार को शक हो गया कि ये कुछ दंगे करवाने वाला है, तो सरकार उस दंगों को अवॉइड करने के लिए 3 मंथ्स तक उसको अंदर कर सकती है। उसको 24 आवर्स के अंदर उसको कुछ प्रोड्यूस नहीं करना, हाँ 3 मंथ्स के अंदर उसको एचसी जजेस के पास, एडवाइजरी बोर्ड के पास जाके रिव्यू जरूर करवाना है, अप्रूव करवाना है अपना अरेस्ट। ठीक है। और प्यूनिटिव डिटेंशन में आप देखोगे गाइस, एब्सोल्यूट राइट टू अ लॉयर, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिमिटेड राइट होता है बंदे के पास। मतलब जो वो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है, बट द पावर्स आर लेसर देन प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में गाइस आप देखोगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंदे के पास बहुत कम राइट्स हैं, सरकार के पास ज्यादा राइट्स हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन में सरकार के पास कम राइट्स हैं, बंदे के पास ज्यादा राइट्स हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है सरकार के पास पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। राइट, ओके, ग्रेट। अब प्यूनिटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 के पहले पार्ट में डेल्टा है और प्रिवेंटिव डिटेंशन दूसरे पार्ट में डेल्टा है। ठीक है। अब प्यूनिटिव डिटेंशन इज एक्चुअली अ वेरी ऑर्डिनरी नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो एक्चुअली। ठीक है। अब इसमें गाइज मैं आपको पहले हिंदी में बताता हूं। इसमें 4 राइट्स होते हैं। ऑर्डिनरी सिनेरियो में प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में 4 राइट्स होते हैं बंदे के पास। पहला होता है बताया जाए, बताया जाए कि भाई मुझे क्यों अरेस्ट किया है। दूसरा होता है लॉयर बुलाया जाए, मुझे बताओ, और उसके बाद लॉयर बुलाओ, और उसके बाद जज को दिखाया जाए।
विद इन 24 आवर्स एक जज के पास मुझे लेके जाओ, और उसके बाद कोई मसला नहीं तो 24 घंटे में मुझे छोड़ दिया जाए। एक सामान्य भाषा में ये नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ये चार राइट्स है गाइस, ऑर्डिनरी जो राइट्स है, कि अगर कल को आपको कोई अरेस्ट कर देता है, आपकी किसी से लड़ाई हुई, लेट्स से, पता नहीं आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे थे लड़ाई या आपने लड़ाई शुरू करी, ठीक है, आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपको बताया जाए कि क्यों अरेस्ट किया है, आपको लॉयर बुलाया जाए आपके लिए, आपको जज को दिखाया जाए 24 घंटे में, और अगर जज को लगता है कुछ मसला नहीं है तो 24 घंटे में छोड़ दिया जाए। ये चार लॉज, ये चार जो राइट्स हैं, ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लॉ के केस में, प्यूनिटिव डिटेंशन के केस में राइट्स। अब इसको एक बार पिक्चर से भी समझ लेते हैं। सपोज किसी का कुछ झगड़ा चल रहा था, उसको अरेस्ट किया गया। सबसे पहला क्या है, राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन टू बी टोल्ड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट। और यहाँ पे जज क्या कह रहा है कि भाई प्रोड्यूस द अक्यूज्ड विद इन 24 आवर्स और ही इज रिलीज्ड। आप 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रख सकते, राइट। ये हमारा कवर हो गया आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट। आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब शक था पुलिस को कि भाई ये बंदा कुछ राइट एंड ऑल की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। अब अरेस्टेड पर्सन हैज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर। ये चीज सिमिलर है दोनों केसेस में। यहां पर भी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इसके पास भी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले के पास भी है, ठीक है। लेकिन अब जब इसके पास लॉयर आई, तो ये एडवाइजरी बोर्ड को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ना कि एक सिंगल जज को। तो यहां आप देखोगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में तीन ये एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, तीन जजेस बैठेंगे हाई कोर्ट के, और वो विद इन 3 मंथ्स वो डिसाइड करेंगे कि भाई इस बंदे को रखना है नहीं रखना है जेल में। और एडवाइजरी बोर्ड इसको एक्सटेंड भी कर सकता है अगर सफिशिएंट कॉज पाया गया तो, राइट। तो गाइस, हमने अभी कॉमिक्स, टेबल्स और सिंपल हिंदी फ्रेजेस यूज करके आर्टिकल 22 के दो भागों को समझने का प्रयास किया है। वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द टू कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल 22, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। Punitive is the 24-hour one, preventive is the 3 months one. Punitive, single judge, preventive, three judges. Punitive में भी right to be informed है, इसको इसको भी right to be informed है। right to be informed दोनों के पास है, बताया जाए दोनों के पास है, लॉयर बुलाया जाए भी दोनों के पास है, लेकिन प्यूनिटिव वाले के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, ठीक है। जज को दिखाया जाए भी दोनों के पास है, लेकिन इसके पास 24 घंटे का, इसके पास 3 महीने का, राइट। और कोई मसला नहीं तो छोड़ दिया जाए, इसके पास 24 घंटे का वो है, 24 घंटे में कोई मसला नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। इसका ये है कि भाई कोई मसला अगर दिख गया तो 3 महीने से ज्यादा भी इसका एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। So that was part one of fundamental rights, guys. We will shortly continue with other articles, important articles of fundamental rights as well.